हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 जो कि एनसीईआरटी की हम लोग की सीरीज चल रही है। उसमें आज हम लोग का जो है पार्ट है उसमें हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 1.3 में इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और क्वेश्चन 1 का डिस्कशन भी करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा कंटिन्यू, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी एक्सरसाइज आपको समझ में आएगी। और कुछ मैं एग्जांपल्स भी एनसीईआरटी के एज इट इज उठाया हूँ ताकि एग्जाम में अगर जो डायरेक्ट एग्जांपल पूछा जाए तो वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए एक टर्म आता है सबसेट। अभी तक आप लोगों ने सेट समझ लिया क्या होता है। अब आता है एक नया टर्म सबसेट जो कि एक्सरसाइज में यूज होगा। अब बात आती है सर ये सबसेट क्या होता है। तो देखिए सबसेट का मतलब होता है अ सेट, मतलब एक सेट। असेट ए मतलब एक सेट है जिसका नाम क्या है, ए है, ठीक है ना। असेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया, अभी क्लियर हो जाएगा। असेट इसका मतलब एक सेट और ए मतलब जैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी सेट को, इस टाइप का मतलब है। असेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, मतलब एक सेट ए को सबसेट ऑफ बी कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कहने का मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो क्या बोला जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। बात आती है सर नहीं समझ में आया तो चलिए अभी और अच्छे से अभी क्लियर करता हूँ एग्जांपल के थ्रू। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सबसेट को, इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा अब और थोड़ी सी बात समझते हैं। देखिए मान लीजिए ए कोई एक सेट है, उसमें एक एलिमेंट ए था, बी था, ठीक है। और उसी तरह बी कोई है, उसमें क्या है, ए है और सी है और बी है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, ए बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं ना, ए इज एलिमेंट ऑफ ए। एक्सरसाइज 1 को याद करिए, मैं बताया था। और बी को क्या लिखा जा सकता है, इन ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा तो यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर जो ए इज सबसेट ऑफ बी तो ए जो होगा वो एलिमेंट होगा ए का भी, और ए जो एलिमेंट होगा वो बी का भी होगा। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी एग्जाम्पल के थ्रू और भी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 1 मैं उठाया हूँ एनसीईआरटी से। क्या कर रहा है, लेट ए कोई एक सेट है और बी जो है वो क्या है, इसको देखिए इस फॉर्म में लिखा हो गया है और दूसरे को इस फॉर्म में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में तो आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, ए इज इक्वल टू 135 और सेट बिल्डर वाला लिखा है बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बताओ भाई इसका मतलब क्या हुआ, बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं क्या कर रहा है, ऑड होना चाहिए और लेस देन 6। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 तो आ नहीं सकता क्योंकि क्या है 6 से कम लिखना है। तो ए आपके सामने ये रहा और बी आपके सामने ये रहा। अब बताओ इसमें ए के, एक बार ध्यान से अगर आप देखिए इस चीज़ को, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट, ए में क्या है 135 है और वो सारे एलिमेंट कहाँ पे हैं, बी में हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा जा सकता है कि नहीं। अच्छा रिवर्स थोड़ा सोचिए भाई, बी के भी तो सारे एलिमेंट ए में हैं। ध्यान से अगर जो आप देखिए तो यहाँ पे बी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, बी की वैल्यू मैंने बताया 135, ठीक है। तो बी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ए में है कि नहीं, तो इसका मतलब वाइस वर्सा है। मतलब कह सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर A इस सबसेट ऑफ B है और B इस सबसेट ऑफ A है तो इसका मतलब A इक्वल टू B है। बहुत ध्यान से समझिएगा, इक्वल मतलब A इक्वल B कब कहा जाएगा, जब A में जो है वही सब कुछ B में है। भाई बराबर कब आप होंगे, जब A में सारी चीज़ें हैं वही B में हो जाए, ठीक है। अभी मैं एक कंक्लूजन भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे आई थिंक आप ये ऑपरेटर से वाकिफ हो गए, सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, इक्वल क्या होता है, 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत अच्छे से। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए A इज इक्वल टू AEIOU
एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। गॉट इट? अच्छा ठीक है सर, अच्छी बात है। देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, अगर नॉट हो तब क्या होगा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि भाई देखो ए में क्या है, ए ई आई ओ यू है, और बी में क्या है, ए बी सी डी। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? तो आप कहेंगे सर नहीं है। तो अगर नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया? इस तरीके से लैंग्वेज में लिखेंगे और रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह के, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट बी में ना हो तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। कैसे लिखेंगे मैंने लिखना बता दिया। अच्छा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ आई है, ई है, यहाँ पे आई है, ई है, नहीं है, तो यू भी नहीं है, यू भी नहीं है, तो सिंपल ये चीज़ लिखा जा सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल के और थ्रू लेते हैं। अच्छा, समझते हैं चीज़ों को। देखिए एक नया टर्म आ रहा है, प्रॉपर सबसेट। इसको समझने के लिए ध्यान से दिमाग लगाइएगा, एकदम अच्छे से सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। लेट ए एंड बी टू सेट्स, मतलब ए और बी दो सेट हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इफ क्या बोल रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब क्या आप इससे समझें कि ए के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। ठीक है ना? अच्छा, दिमाग में बैठा रहिएगा। और ए इज नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, अभी हम लोग क्या समझे, ए इक्वल टू बी कब था? जब ए इज सबसेट ऑफ बी था एज वेल एज बी इज सबसेट ऑफ ए था। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में, ए के सारे एलिमेंट बी में थे और बी के सारे एलिमेंट ए में थे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ए के सारे एलिमेंट बी में तो हैं लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए है। अच्छा, देन अब ध्यान समझिएगा इसका। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर हुआ तो एक बार रिपीट करिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, या फिर आप ये चीज कह सकते हैं देन, तब क्या कंडीशन बनेगी, देन इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना? मतलब क्या बोलेंगे, ए को हम लोग प्रॉपर सबसेट बोलेंगे बी का। क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है? ओके। अच्छा, एक बार अभी मैं रिपीट करूंगा, परेशान मत होइएगा। अच्छा, तो फिर से मैं समझा रहा हूँ। अगर ए के सारी एलिमेंट बी में है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, लेकिन अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो इसका मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्लियर हो गया होगा? देन अब अगर ये दो कंडीशन हो रही हैं तो आप क्या कहेंगे, बस इंट्रो आप लेके चलिए, अभी आगे पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। बस मैं डाल दिया हूँ इस छोटी सी मतलब एग्जांपल को, ताकि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए प्रिपेयर रहें। देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप क्या बोलेंगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और क्या बोलेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट ऑफ ए। कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि क्या सर सबसेट सुपर सबसेट, लेकिन परेशान एकदम होने की जरूरत नहीं। मैं आपको दो कंडीशन बताया। क्या क्या बताया? अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए है। ठीक है? बस सिंपल ये समझिएगा। तो क्या बोलेंगे हम, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो क्या कहा जाएगा, ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एक तो ये चीज बोला जाएगा, और क्या बोला जाएगा, B इज कॉल्ड, ए को तो क्या बोला जाएगा, प्रॉपर सबसेट भी बोला जाएगा, और B को क्या कहा जाएगा, सुपर सबसेट बोला जाएगा। ए का क्लियर हो गया होगा आई थिंक बहुत अच्छे से। आपको एक एग्जांपल लीजिए और अच्छे से भी समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से, ए इज क्या हुआ, 1 2 3 है, इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि भाई देखो ए के सारे एलिमेंट बी में है कि नहीं है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया होगा? क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? नहीं सर, 4 नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो मैं क्या कहा था करने के लिए, मैं क्या कहा था, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब यहां पे आप क्या कह सकते हैं, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ ये भी कहा जा सकता है, बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए। भाई अब इससे अच्छा नहीं हम समझा सकते, है ना? और समझाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? अच्छा, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा उसमें करेंगे। अब एक नोट आप लोग समझ लीजिए। नोट क्या है, इफ ए सेट ए हैज, इफ ए मतलब एक सेट है, ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ऐसा कुछ आप समझ लीजिए, ऐसा है। ठीक है? या फिर आप 2 कुछ भी है, मतलब ए सेट है उसमें केवल एक एलिमेंट है। इट विल कॉल्ड सिंगलटन सेट, मतलब कोई भी सेट अगर जो उसमें केवल एक एलिमेंट है तो उस सेट को क्या बोला जाएगा, सिंगलटन सेट। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा,
करली ब्रेसेस में एक एलिमेंट के साथ, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आप लोग को मैं एक चीज़ और बताया था, नल सेट या एम्प्टी सेट। कमेंट बॉक्स में इसका एग्जांपल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नल सेट और एम्प्टी सेट का एग्जांपल आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है ना। नहीं अगर आप देखें तो पहला पार्ट देखिएगा, तो मैं आपको सारी सी चीज़ें समझाया हूँ। मतलब आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी नाम से सेक्शन मिलेगा, वहाँ से आप क्या करिएगा, चीज़ों को समझिएगा, फिर आप यहाँ पे आके आंसर दीजिएगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल आपके सामने प्रैक्टिस करते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एज इट इज मैं उठाया हूँ। कंसीडर द सेट, कोई एक सेट है जिसमें क्या है, a इज इक्वल टू इतना है, ये 5 ही है। तो ये समझ लीजिए कि अगर कोई सेट है 1 2 3, तो इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है, 5 कॉमन रहता है किसी भी सेट में। अभी मैं आगे बताऊंगा जब आपको चीज़ें काउंट करना पावर सेट, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। बस ये समझिए कि 5 कॉमन रहता है सब में, ठीक है ना। इसमें भी 5 प्रेजेंट है, इसमें जब हम पावर सेट लिखते हैं तो हम 5 को लिखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आगे। अभी बस आप इतना समझिए, ए इतना है, इसमें 5 कॉमन है, बी इसमें भी 5 कॉमन होता ही है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। और सी की वैल्यू इतनी है। अब बताइए यहाँ पे क्या इंसर्ट किया जाएगा, बताइए भाई, देखते हैं अच्छे से क्या है भाई। यहाँ पे एक सबसेट आपको इंसर्ट करना है कि यहाँ पे सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, 5 इज, यहाँ पे बताइए क्या फिल किया जाएगा, 5 इज सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो मैंने क्या बताया कि 5 तो सब में कॉमन है, तो इसका मतलब अगर कॉमन है तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो आप सिंपल क्या लगाएंगे, 5 इज एलिमेंट ऑफ, सॉरी 5 इज एलिमेंट आप कहिए, या फिर आप कह लीजिए 5 इज सबसेट ऑफ बी, या तो एलिमेंट कहिए या तो सबसेट कहिए, बात एक ही है क्योंकि 5 सब में कॉमन है। अच्छा, ए बी में देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सबसेट भरा जाएगा, ठीक है। अच्छा, ए और बी की बात करिए इन दोनों की, तो ए में 1 3 है और बी में क्या है 1 5 है। तो बताओ भाई, क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो आप कहोगे सर नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। थर्ड की बात करें, ए और सी में देखिए, ए और सी में ए के सारी एलिमेंट सी में हैं, हाँ सर हैं, कैसे हैं, क्योंकि 1 3 यहाँ भी है और 1 3 यहाँ भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, थर्ड वाले में भरा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ सी। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फोर्थ वाले में आ जाइए, फोर्थ वाले में क्या रहेगा, बी और सी की अगर बात करें तो क्या बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, जी हाँ हैं। कैसे हैं, 159 159 159 159। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी। क्लियर हो गया होगा, यहाँ भी सबसेट रहेगा और केवल सेकेंड वाले में नॉट हो जाएगा। आई थिंक यह सारे एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए भाई, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पावर सेट क्या होता है। देखिए ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर हम अच्छे से ये चीज़ें समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए समझते हैं क्या होता है पावर सेट। पावर सेट का सिंपल मतलब होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। मतलब ए, मैं सिंपल आपकी बुक में ए ही दिया था, वही चीज़ें मैं एज इट इज लिख दिया हूँ कि मतलब द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट ए, मतलब ए के सारे सेट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ए के सारे सेट जो होते हैं वही पावर सेट होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कैसे, इट इज़ डिनोटेड बाय, पहले समझ लीजिए, जैसे ए कोई है, ठीक है, ए कोई मान लीजिए, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ए कोई सेट है और उसमें एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। कौन से हैं, 2, 3। तो इसका अगर पावर सेट में लिखना होगा तो पी ए ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, पी ए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अब बात आती है सर होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। देखिए जैसे ए इज इक्वल टू 1,2 है, अब इसका मैं कहूँ कि आप इसका पावर सेट लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, पी ए लिख देंगे, ठीक है। कितनी बातें क्लियर होगी। अच्छा, अब क्या लिखेंगे सर, तो देखिए मैंने क्या आपको जस्ट बताया था, 5 सब में कॉमन होता है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, एक करली ब्रेसेस लगाएंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, आपके सामने लिखा हुआ है आंसर में, एक करली ब्रेसेस। मैं क्या कह रहा हूँ, ए का आपको पावर सेट लिखना है, ठीक है ना। पावर सेट लिखने के लिए 5 तो रहेगा ही, 5 सब में कॉमन होता है। फिर इसको अलग उठाइए, 1 लिख दीजिए करली ब्रेसेस में, फिर क्या लिखेंगे, 2 लिख दिया करली ब्रेसेस में, ठीक है। अच्छा, फिर से ये समझते हैं, देखिए मैंने क्या कहा, ए में 1 2 है और इसमें क्या लिखना है आपको, पावर सेट, तो पी ए लिख दिया पावर सेट। 5 सब में कॉमन रहता है, करली ब्रेसेस स्टार्ट करिएगा, फिर क्या है, 1 उठाइए, 1 लिख दिया, 2 है
2 लिख दिया। अब क्या है 1 2 बचा था ना, मतलब किसने पॉसिबल तरीके से आप लिख सकते हैं 1 2। अब ये मत करिएगा कि सर आगे ले जाके 2 1 लिख देना, नहीं भाई, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। बात वही मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब आप चाहे लिखिए a इज इक्वल टू 2,3 या फिर a इज इक्वल टू 3,2, बात एक ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एलिमेंट थे तो कितने आप यहाँ पे सेट लिख पाए, कहने का मतलब कितना आप टोटल कर पाए, 1 2 3 4। इसका मतलब अगर 2 है तो 4, तो ये अगर आप थोड़ा सा एल्गो पे ध्यान दीजिए तो पावर सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर सेट इज इक्वल टू अगर आप ध्यान से देखिए कितना हो जाता है कि जितने एलिमेंट 2 पे पावर एलिमेंट, ऐसा आप समझ लीजिए 2 पे पावर एलिमेंट उतने टोटल एलिमेंट होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि a इज इक्वल टू 1, 2, 3। अब इसके कुल कितने पावर सेट लिखे जाएंगे, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे जल्दी बताइए, तो 1 2 3 2 पावर 3, मतलब कितने आएंगे 8 आएंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यही यहाँ पे समझाया गया है। नोट दैट NP मतलब नंबर आप अगर जो आपको सेट नंबर आप सेट कितने आएंगे एक पावर सेट में ये कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे, 2 पे पावर एलिमेंट, यहाँ 2 थे तो यहाँ 4 आ गया, ठीक है। अच्छा, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक फार्मूला बना लीजिए 2 पावर m, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ये हमारा FB पेज है STD with DT, आप फेसबुक पे सर्च करिए, वहाँ पे बहुत सी अमेजिंग पोस्ट आपको मिलती रहती हैं जो कि डिफरेंट स्पेसीज से हो सकती हैं, मतलब आपको जान के अच्छा लगेगा कि हाँ ऐसा भी होता है। तो आप ये जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे इस पेज को लाइक कर लीजिएगा, तो आपको सारी पोस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे। अब चलिए सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो चुकी हैं, अब हम लोग आ जाते हैं सीधा सीधा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 है, 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप 11th नाम से आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप सारे पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग सिंबल। ये मतलब क्या है, सिंबल आपको ए सबसेट ऑफ बी और नॉट, ये सिंपल चेक करना है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 और 1 2 3 4 5, देखिए इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं कि नहीं है, तो सर 2 3 4 2 3 4, इसका मतलब क्या होगा, दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ABCD, नहीं भाई, क्या इसके सारे एलिमेंट यहाँ हैं, नहीं सर, A है खाली और यहाँ A नहीं है, यहाँ C है तो यहाँ C है, यहाँ B है तो यहाँ B है, मतलब A नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या लिखा जाएगा, सिंपल A इज नॉट सबसेट ऑफ, मतलब दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, X इज सच दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब 11th में आपके क्या सिंपल कह रहा है कि 11th में आपके X इज सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चों का समूह, सिंपल, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या कह रहा है, X इज सच दैट X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था कि देखिए जैसे अगर ये सिंपल समझा जाए, चलिए मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे A इज इक्वल टू आपसे कहा जाए 1 2 3, सिंपल, ठीक है, और B इज इक्वल टू क्या लिखा जाए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, A इज सबसेट ऑफ B, लिख सकते हैं कि नहीं भाई। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिसके तरफ मुंह खुला होता है, जिसके तरफ मुंह खुला होता है उसमें हमेशा ज़्यादा एलिमेंट होते हैं या वो बड़ा होता है। आप ध्यान से देखिए, इसको ये चीज़ लिखा जा सकता है कि नहीं भाई, 1 2 3 सब B में है, तो ये क्या है, छोटा है, जो लेफ्ट में है वो छोटा होता है और जिसके तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है। ये अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो A को क्या बोला जाएगा, सबसेट ऑफ B बोला जाएगा। बात आती है सर यहाँ पे यूज क्या है, देखिए भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, 11th में लड़कों की संख्या, ठीक है ना, या फिर सिंपल स्टूडेंट बोल रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ पे आप देखिए X इज सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, तो बताओ भैया कहाँ, पूरे स्कूल में लड़कों की संख्या, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और यहाँ क्या है 11th, भाई सिंपल सा आप समझ सकते हो, क्या 11th में जितने लड़के हैं वो पूरे स्कूल में लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई। यहाँ पे केवल 11th है और यहाँ पे पूरे हैं, तो इसको बोला जा सकता है ना कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये इसका क्या है, सबसेट है।
तो क्वेश्चन थर्ड भी क्या होगा, सबसेट होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या है, x इज सच दैट x इज ए सर्किल इन द प्लेन। ठीक है, सिंपल सर्किल है, प्लेन एक प्लेन पर क्या है, सर्किल बना हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि ये जो है इसका सबसेट है या नहीं है। आगे यहाँ क्या बोल रहा है, x इज सच दैट x इज अ सर्किल इन द प्लेन विथ रेडियस 1। ये लो भाई, सर्किल तक तो चीज़ें सही थी, सर्किल तक तो सही थी, लेकिन ये रेडियस वाला कॉन्सेप्ट लाया। यहाँ पे क्या रेडियस के बारे में कुछ बताया है, तो कोई बताया है नहीं बताया है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो ये सर्किल बना है वो 1 ही रेडियस का होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। मतलब आप सिंपली क्या कह सकते हैं, दिस विल बी नॉट सबसेट ऑफ दिस, दिस विल बी नॉट सबसेट ऑफ दिस। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ पे आ जाइए, x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक ट्रायंगल बनाया गया है, ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है ना, उसने बताया नहीं। अब वो ट्रायंगल रेक्टेंगल हो सकता है, सॉरी माफ करिएगा, ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, और मतलब आइसोसेलेस हो सकता है, या फिर आप सिंपल कहिए इक्विलेटरल हो सकता है, कुछ भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। चलिए अच्छी बात है सर, ये तो हो गया ट्रायंगल का कलेक्शन। अब वो इसका सबसेट है या नहीं, तो ये समझ लें रेक्टेंगल। लो भाई यहाँ तो बात ही नहीं होती सबसेट की, क्यों, क्योंकि यहाँ अलग ही कहानी चल रही है, यहाँ ट्रायंगल यहाँ रेक्टेंगल, कोई रिलेशन ही नहीं। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी नॉट सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब आ जाइए भाई, 5 वाला आपको तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे 6 वाला। 6 में क्या है, 6 में कह रहा है x इज सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बता दिए स्पेशली कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ पे वो क्या बता रहा है, x इज सच दैट x इज अ ट्रायंगल। अब भाई देखिए ये चीज़ बड़ी हो गई कि नहीं, खाली अगर आपको ट्रायंगल बोला तो अब ट्रायंगल में कुछ भी हो सकता है ना, आइसोसेल, अभी मैंने जैसे बताया ट्रायंगल में बोला है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, स्केलिन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये चीज़ बड़ी हुई, ये चीज़ छोटी हुई, और ये सारी चीज़ इसमें लाई हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहाँ पे क्या आएगा, सबसेट का साइन आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। 6 पे आ जाइए, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है। और इधर क्या आ गया, इंटीजर। भाई इंटीजर में तो सब कुछ आ जाता है, इंटीजर में 0 1 2 3 4 इधर, और -1 -2 सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि इसमें ये बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ, ये इंटीजर में इवन नंबर भी लाई हो जाता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। दिस विल बी द सबसेट ऑफ दिस। आई थिंक सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जल्दी आपके बीच आ जाएगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन 2 3 साथ में देखेंगे। अच्छा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ लीजिए। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करिए। पहला काम तो टेलीग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए। ऐप है टेलीग्राम, सिंपल प्ले स्टोर पे आप सर्च करिएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर आप क्या करिएगा, टेलीग्राम में अपने स्टडी विद डीसी सर्च करिए, या फिर सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लिंक दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। आप सिंपल उसको क्या करिएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा लिंक पे, और डायरेक्ट आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसको आप नीचे लिखा होगा यहाँ पे ज्वाइन, आप सिंपली ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगी, मैं सारे अपने वीडियो की लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूँ, सारे PDF से शेयर करता रहता हूँ। जितने भी PDF मैंने शेयर किया सब आपको इस चैनल से मिल जाएगा। तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और प्लस में मैंने आपको एक चीज़ ऊपर बताया कि हमारे FB पेज को भी आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें ये पार्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।